Okay, you are supposed to write from here, right? Promissory note तक हमारा लिख के हो गया था. बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग से लिखना स्टार्ट करो, रुकना नहीं किसी के लिए. स्टार्ट राइटिंग. जो घर पर है कैमरा ऑन रखिए एंड स्टार्ट राइटिंग. Do not stop here. Start writing. One moment. Wait. पहला पैराग्राफ हो गया. लास्ट टाइम बहुत कुछ लिखा था, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है, हेडिंग देना है बिल ऑफ एक्सचेंज और आगे बढ़ना है फास्ट. अच्छा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के डब्बे पे आ गए क्या सब लोग? आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर दोज हु हैव कम लेट.
ऑब्वियसली अज्यूम कि सब लोग नीचे वाले टेबल पे आ गए हैं, ऑब्वियस असम्पशन है वो। जो पहले से थे वो तो कब के आ चुके होंगे उस
ओके देन, बहुत लिखना बाकी है, लास्ट टाइम बहुत कुछ पढ़ लिया था. Be quick, I am giving you only 5 to 6 minutes to wind up this. And there is still something to be written after this also.
Point 1 to 3 are done. Done. Quicker. वो लास्ट हेडिंग पे आ गए, ड्यू डेट ऑफ बिल.
मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया।
Is this over? जल्दी लिख, जल्दी रैप में लिखो. Is this over? Yes, sir. Great. Now listen. Except for 2 or 3 who are new today, all others were with us last time. ठीक है. दूसरी बात, जो घर पे है उनको कैमरा ऑन रखना है कंपल्सरी. रेडी? हाँ, यस. और एक प्राणी रह गया. Cameras are supposed to be on, and this is over, right? Then don't overwrite. English. Done. Okay, now listen. तो अभी आगे का समझाने का है बहुत सारा, फिर कल भी और समझाएंगे, फिर जाके क्वेश्चन स्टार्ट होगा. आई मीन कल जाके पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन खत्म होगा और क्वेश्चन आएगा. चल हटो. अच्छा, अभी सुनने का. रेडी? नाउ लिसन. मैंने उदय को 50,000 का गुड्स बेचा 2 महीने की उधार पे, तो मुझे उससे पैसा लेने का है. 50,000 I have to receive from him after 2 months. तो मैंने कागज के टुकड़े पे लिखा मेरा नाम, एड्रेस, डेट, और फिर मैंने लिखा, ओ भाई तू मिस्टर उदय, पे मी a sum of rupees 50,000 after for value received. ऐसा मैंने कागज के टुकड़े पे लिखा. टू मिस्टर उदय, 2 months आफ्टर डेट, बोले तो 2 महीने, पे मी और माय ऑर्डर, या मुझे देना या मैं जिसको भी ऑर्डर दूं उसको देने का. a sum of rupees 50,000 for value received. For what is he going to pay me? For value received. क्योंकि उतने वैल्यू का सामान दिया ना मैं उसको, because you have received that value, इसलिए तुम मुझे साइन, ऐसा बोल के मैंने लिखा कागज के टुकड़े पे, और मैंने इसको साइन भी किया. इस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं? गलत, ड्राफ्ट. बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है ये. क्या है ये? और अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है.
ऐसे मैं कुछ भी लिखूं किसी के भी नाम पे और साइन कर दूं तो क्या वो आके पैसा देगा? हाँ, अंबानी पैसा दे, साइन किया मैंने। टाटा पैसा दे, साइन किया। बिरला पैसा दे, साइन किया। महिंद्रा वाले को बोले का ऐसा साइन किया तो क्या सब आके मेरे को पैसा दे जाएंगे? नो, यस। तो फिर क्या? ओके गाइस, गाइस, गाइस लिसन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन रे। ए भाई अभी कुछ भी लिखना डुलना बंद करो यार, और हिलना डुलना भी बंद करो। अब ये कागज का टुकड़ा लेके मैं उदय के पास गया और उदय को बोला, देख तू मेरे को जो 2 महीने बाद 50,000 देने वाला है ना, वही लिख के लाया हूं, इस पे तू क्या कर, साइन कर। इसका साइन करना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये देगा पक्का? बराबर है। इसके साइन करने को क्या बोलते हैं, क्या करना? एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, ये जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा ये कागज के टुकड़ा, मैं साइन करूंगा कोई वैल्यू, तब तक दिस कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड अ व्हाट? ड्राफ्ट। इट इज ओनली आफ्टर ये भाई साहब साइन करेंगे कि हाँ ठीक है देता हूं करके, सिग्नेचर किया, उसके बाद ये कागज के टुकड़े की वैल्यू है। और अब ये कागज के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। यस और नो? व्हाट डज द बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन? ऑर्डर टू पे। मैं ऑर्डर दे रहा हूं, उसमें लिखा है तू पैसा दे रहा क्या 2 महीने बाद 50,000 देने का, ऐसा मैंने ऑर्डर लिखा है, क्या बराबर ना? तो व्हाट डज द बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन? इट कंटेन्स एन, बनाया किसने? मैंने। और मैं ऑर्डर दे रहा हूं पे करने को, तो मैं कौन? ड्रॉअर या ड्रॉई? ड्रॉअर। और जिसको मैंने ऑर्डर दिया कि तू पे करना, वो कौन? ड्रॉई। बंद करो मैडम लिखना और रख दो उसको। हाँ, उसको एकदम चुप आगे रखने का जो मिल रहा है वो। एवरीबडी रेडी? ओ आई एम स्टिल वेटिंग, क्योंकि भी इंपॉर्टेंट, यहां तक की स्टोरी हम लास्ट टाइम कर चुके, अब इसके आगे की स्टोरी मुझे आज सिखानी है। सो एवरीबडी अलर्ट, हाँ या ना? ओ हेलो एवरीबडी अलर्ट, पक्का? चलो हेलो इधर, मैंने बोला ये रख दे, भर के लेके आने का कल, उडू चिपका के, फिर यहाँ पे सबमिट करने का, उस पर स्टैंप और साइन होगा प्रिंसिपल का, फिर जाके वापस मिलेगा। This is not fine. Is everybody alert now? कहानी स्टार्ट कहां से हुई? पहले मैंने इसको गुड्स बेचा, फिर मैंने बिल बनाया, इसके पास सिग्नेचर लेके वापस लिया कि उसको ही रखने दिया? वापस लिया। बराबर है। मेरे को इस कागज के टुकड़े के सामने पैसा पे करने का कि मिलने वाला है? तो मेरे लिए ये कागज का टुकड़ा बिल्स रिसीवेबल है, और उसको इस कागज के टुकड़े के सामने पैसा पे करने का है, तो उसके लिए कागज का टुकड़ा बिल्स। मैं ड्रॉअर हूं, मेरे लिए ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल। और वो ड्रॉई के लिए ये क्या है? बिल्स। तो मैं मेरी बुक्स में, जब ड्रॉअर की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तब क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे? बिल्स। बट ड्रॉई के बुक्स में यही कागज का टुकड़ा बिल्स। लास्ट ईयर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रायल बैलेंस में और फाइनल अकाउंट्स में कहीं देखा होगा तो ठीक है, याद है तो ठीक है, वरना टेंशन नहीं लेने। बट अगर याद है तो वो ये कागज का टुकड़ा था। Is that okay? अच्छा, इससे एक्सेप्ट करवा के मैंने बिल ले लिया, मैंने बिल लिया, है ना? अब ये कागज के टुकड़े का मैं की करा 2 महीने तक संभाल के रखूंगा, और 2 महीने बाद इसके पास जाके बिल दूंगा और इससे पैसा ले लूंगा। 2 महीने तक ये बिल मैंने अपने पास संभाल के रखा। यस और नो? यस और नो? अगर मैंने 2 महीने तक बिल अपने पास संभाल के रखा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर। बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर। स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ या ना? बिल इज क्या? रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर।
लेकिन मेरे पास और भी 3 रास्ते हैं। टोटल कितने रास्ते हैं? 4। टोटल 4, इसको छोड़ के और भी 3 रास्ते, टोटल 4 रास्ते। पहला रास्ता क्या? मैंने खुद अपने पास संभाल के रखा ड्यू डेट तक बिल। मैं कौन हूं? ड्रॉवर। ड्यू डेट तक मैंने खुद अपने पास संभाल के रखा बिल। ड्यू डेट पे मैं जाके ड्रॉई के पास बिल दिया और उससे पैसा ले लिया। बराबर है। रास्ता नंबर 2, मेरे को पैसों की अर्जेंट जरूरत है। मेरे को पैसों की अर्जेंट जरूरत है। अब मैं क्या करूं? तो मैं गया बैंक के पास। नहीं, बैंक के पास गया और बैंक को बोला, ये देखो ये बिल है, इसमें उसने साइन करके दिया है ड्रॉई ने कि वो 2 महीने बाद मुझे 50,000 देगा। उसमें लिखा है कि पे मी और माय ऑर्डर, या तो मुझे दे या मैं जिसको बोलूं तू उसको दे देना। लिखा है ऐसा, और उसने साइन करके दिया कि वो 2 महीने बाद 50,000 देगा, है कि नहीं? तो मैंने बैंक को बोला एक काम करो ना, ये कागज का टुकड़ा आप रख लो, आप उससे ले लेना 2 महीने बाद, मुझे अभी पैसा दे दो। समझा? बैंक बोलेगा लेकिन उससे अपन को क्या फायदा? बैंक को क्या फायदा ना? बैंक अब भी मुझे 50,000 देगा और बैंक को 2 महीने बाद 50,000 ही मिलेगा, तो बैंक को क्या फायदा? तो बैंक है ना कुछ चार्जेस काटे। तो बैंक मेरे को पूरा 50,000 नहीं देगा। बैंक मेरे को से 49,000 दिया और मैं जाके बैंक को बिल देके आया, बैंक से फिर 49,000 मिला सपोज। अब ये बिल मेरा है कि बैंक का हो गया। अब ड्यू डेट पे मैं जाऊंगा ड्रॉई से पैसा मांगने की, बैंक जाएगा। बैंक जाएगा, बैंक को पैसा मिल जाएगा ड्रॉई से, बैंक वो खुद रख लेके मेरे को आके देगा। थोड़ा भी नहीं देगा, थोड़ा प्लेज नहीं, वो 1,000 भी नहीं देगा। नहीं तो बैंक का क्या फायदा? बैंक ने मुझे स्टार्टिंग में पैसे दे दिए चार्जेस काट के, अब ये बिल मेरा है ही नहीं, बैंक का हो चुका है। बैंक ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास जाएगा, ड्रॉई से पैसा लेगा और खुद ही रख लेगा, मेरे को कुछ नहीं देगा। इसको बोलते हैं बैंक में जाके मैंने बिल को डिस्काउंट किया। क्या किया? डिस्काउंट किया। बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, और उसमें बैंक ने जो चार्जेस काटा ना उसको हम बोलेगा डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या बोलेंगे? दिस इज क्लियर? हाँ है ना? रास्ता नंबर 3, रास्ता नंबर 3, मेरे को गुप्ता को पैसा देने का, मुझे गुप्ता को पैसा देने का है। तो ये मेरे से पैसा मांगने आए, पैसा दे। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे पास ये बिल है, 2 महीने बाद इससे पैसा मिलने वाला है, चाहिए तो तू ये रख ले, तू उसे ले लेना। अंडरस्टूड? ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं? अंडरस्टूड? नहीं अंडरस्टूड। ये जवाब देते रहो यार, देते रहो। नहीं ये चैट बॉक्स में, वो चैट बॉक्स में कब से एक ही जवाब दे रही है, बाकी के लोग ऐसे ही बैठे। हाँ अभी कोई टाइप कर रहा है ऐसा लग रहा है सर। हाँ तो बात सुनो, तो मेरे को गुप्ता को पहले का कुछ पैसा देने का था, तो आए पैसा मांगने। मैंने बोला अभी मेरे पास पैसा, बट मेरे पास ये बिल है जिसमें लिखा है, उसने साइन करके दिया है कि वो मुझे पैसा देने वाला है 2 महीने में 50,000। तो अगर आप चाहिए तो मैं, इसमें लिखा है ना पे मी और माय ऑर्डर, तो मैं पीछे लिख के दे देता हूँ क्या ऑर्डर यूट्यूब पे गुप्ता, और साइन करके दे देता हूँ, और दे दो तुम मुझसे ले लेना। उसने बोला चलेगा, तो मैंने ये बिल इसको दे दिया। किसको? गुप्ता। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? टेल मी क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। द बिल इज एंडोर्स, मैंने एंडोर्स किया, मैं एंडोर्सर, और ये कौन? एंडोर्सी। गुप्ता कौन? गुप्ता कौन? हाँ तो इसको बोलते हैं। अच्छा अब ये बिल मेरा है कि अब ये बिल एंडोर्सी का हो गया, तो ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास पैसा लेने जाएगा वो, और एंडोर्सी को पैसा मिल जाएगा। हाँ या ना? एंडोर्सी वो पैसा खुद रख लेगा कि हमको आके देगा? खुद रख लेगा। इज दैट ओके? बताओ इसको क्या बोलते? एंडोर्समेंट। द बिल इज एंडोर्स टू हुम? एंडोर्सी।
अंडरस्टूड। और मेरे पास एक चौथा रास्ता भी है। पहले 3 रास्ते क्लियर है एवरीबॉडी? जो नए आए हैं आज उनको भी समझा, इतना तो समझ ही गया है कि नहीं? हाँ हाँ, वेरी गुड। माय नेम इज चिराग, है कि नहीं? समझा कि नहीं? वेरी गुड, ओके। शुड आई प्रोसीड? ओके, गुड है। बस चौथा रास्ता मैडम। मैडम मेरे को एक बात बताओ, अगर ये उदय ने मुझे बिल की जगह चेक दिया होता तो मैं उस चेक का क्या करता? बैंक में जाके डिपॉजिट करता था और बैंक को बोलता था जा पैसा कलेक्ट करके ला। चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को देता ना, यहाँ ले गया, है कि नहीं? बिल भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई हमको बिल रिसीवेबल देता है ना, तो वो हम हमारे बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, तो फिर हमारा बैंक उस पे वो पैसा कलेक्ट करके ड्यू डेट पे लेके आए। तो बैंक मुझे अब भी पैसा नहीं देगा, 2 महीने बाद बैंक जाएगा उसके पास, उससे पैसा लेके आएगा और तब वो बैंक मेरे अकाउंट में डालेगा। तब तक वो बिल भले ही बैंक के पास है, लेकिन वो बैंक का नहीं है, मेरा बिल है। बैंक को खाली कलेक्शन के लिए दिया है कि लेके आ, लेकिन वो बिल किसका है? अभी भी ड्रॉवर का ही है कि नहीं? बैंक का नहीं हुआ। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन? डिस्काउंटिंग में पैसा कब मिलता है? इमीडिएटली डिस्काउंट किया तभी। कलेक्शन में दिया तो पैसा कभी मिलता है? ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे डिस्काउंट किया तो बिल किसका हो गया? और कलेक्शन के लिए भेजा है तो बिल बैंक के पास है, लेकिन वो है किसका? और ड्रॉवर को उसका पैसा मिलेगा कब? ड्यू डेट पे, हाँ या ना? समझा कि नहीं? तो मैडम अभी तक कहानी क्या बनी है? क्या कहानी बनी है? अभी तक कहानी ऐसी बनी, ये देखिए मैं कहानी दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले ड्रॉवर सोल्ड गुड्स टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट। उसके बाद ड्रॉवर ने एक बिल बनाया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को रिटर्न किया। फिर ड्रॉवर ने या तो वो बिल को रिटेन किया, या तो वो बिल को डिस्काउंट किया, या बिल को एंडोर्स किया, या बिल को कलेक्शन के लिए। अच्छा, बिल इज डिस्काउंटेड विथ हुम? किसके पास जाके बिल डिस्काउंट? बैंक। एंडोर्स किसको करते? बिल इज एंडोर्स टू एंडोर्स इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बराबर है? अभी तक कहानी ऐसी बनी। अच्छा, तो सवाल ये है कि ड्यू डेट पे बिल है किसके पास? अगर रिटेन किया है तो किसके पास? ड्रॉवर के पास। अगर डिस्काउंट किया है तो ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? बैंक के पास। अगर एंडोर्स किया है तो बिल किसके पास है? एंडोर्स ही। और अगर वो कल एक्शन के लिए दिया है तो किसके पास है? बैंक। बैंक को दिया है ना कलेक्शन के लिए, तो वो किसके पास है? किसका है नहीं पूछा, किसके पास है? बैंक के पास। तो whoever holds the bill, होल्डर ऑफ द बिल, जिसके भी पास है, ड्यू डेट पे वो जाएगा बिल लेके रॉय के पास, पैसा ले। ट्रॉय के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो वो पैसा दे या ना दे, यानी बिल में बी ऑनर्ड, और जैसे चेक बाउंस होता है वैसे बिल भी बाउंस हो सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो बिल में बी ऑनर्ड और यहां तक कहानी समझा? हाँ या ना? गुड। तो अगर आप यहां तक समझ ही गए हो तो यहां तक लिख दो। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो, आपके मन में ये बात आनी ही चाहिए थी और किसी के मन में आ ही गई कि अगर बिल डिसऑनर हुआ, इसने पैसे ड्रॉई ने नहीं दिए, तो हम करेंगे नहीं नहीं, क्या करेंगे? ऐसे बैठ रहे ऐसा कुछ तो करेंगे ना। क्या करेंगे वो स्टोरी आएगा, आगे आएगा। उससे पहले यहां तक की स्टोरी जो है गाइस,
पहले ये समझेंगे इतने ट्रांजैक्शंस की एंट्री ड्रॉअर कैसे पास करेगा, ड्रॉई कैसे जर्नल एंट्री पास करेगा, पहले ये सीखेंगे। इतने एंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये एंट्रीज पक्की हो जाए। उसके बाद आगे की कहानी शुरू करेंगे, फिर से थोड़ी एंट्री समझाऊंगा और ऐसे करते 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 चैप्टर खत्म। बराबर है। ऑब्वियसली अगर ये ड्रॉई पैसा नहीं देता है तो उसको छोड़ देंगे, छटंगा नहीं। ओके, स्टार्ट राइटिंग। Look, what happens is, सपोज मैं यहाँ हूं और ये अपने उदय त्रिपाठी जी जो है इलाहाबाद में, कहा, सतना में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सतना में, और हम यहाँ मुंबई में हैं। तो इससे पैसा लेने कलेक्शन के लिए जाऊंगा, मेरा 3 दिन वेस्ट होगा, खर्चा आएगा आने जाने का, खाने पीने का सब, और यहाँ 3 दिन तक मेरा धंधा बर्बाद। उससे अच्छा मैं बैंक को दे देता हूँ, मेरे बैंक की वहां पे ब्रांच होगी, वो लोग वहां से कलेक्ट करवा लेंगे और मेरे अकाउंट में जमा करवा देंगे। बैंक चार्जेस लेगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी वो सस्ता पड़ेगा, बैंक 100-200 लेगा वो, और मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा ड्यू डेट पे, है कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली बैंक चार्जेस लेगा क्योंकि बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता ना, क्या है, बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता।
बहुत बढ़िया भाई, जल्दी लिखो। संपला। फास्ट 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 फास्ट। ಬೇಗ ಬರಲೆ। फिनिश फिनिश तो आता है। हो गया। वरदान। एक ही बार लिखना है। बस कैमरा ऑन। शुड बी ओवर। तो एक्चुअली आपके स्क्रीन पे अभी 14 ट्रांजैक्शंस दिख रहा है। कितना? 14 ओनली। देखो, सबसे पहले ड्रॉवर ने ड्रॉई को गुड्स बेचा, फिर ड्रॉवर ने बिल बना के सामने वाले ड्रॉई से एक्सेप्ट करवा के ले लिया। हो गया दो। दो होने के बाद या तो रिटेन किया या डिस्काउंट किया या एंडोर्स किया या कलेक्शन के लिए भेजा, तो चार और दो और चार 6। फिर ये चारों केस में अगर ऑनर हुआ तो 6 और 4, और चारों केस में डिसऑनर की 14 एंट्रीज बुक्स ऑफ ड्रॉवर में, 14 एंट्रीज बुक्स ऑफ ड्रॉई में लर्न करने हैं। और ये पहला इंस्टॉलमेंट है। फिर 28 एंट्रीज लर्न करनी है। जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट। नाउ डेबिट दे क्रेडिट द रूल। आर वी रेडी? ओके गाइस, स्टॉप स्टॉप। अम्बा। हाँ, तो लेट्स प्रोसीड। Can we? Boys ready? Girls? Yes, sir. Again, boys? Yes, sir. Yes, sir. Girls? Yes, sir. ठीक है, यू नीड टू इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वेकेशन है, सुबह सुबह जल्दी उठा के इधर बुलाया है, वो बेचारे तो सोए मुश्किल से होंगे, शहरी पे तो सोए। फिर okay, can we proceed? Yes, sir. Okay guys, listen now, important. देख भाई, धंधे में है ना, हिसाब रखना पड़ता है। बोले तो अकाउंटिंग इज सपोज टू बी डन। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू नीड टू कीप अ रिकॉर्ड। Yes or no? Systematically. Yes or no? Yes, sir. And for that they have made 3 rules. The parties with whom we deal, जिसके भी साथ हमने कुछ भी लेन देन किया है, तो उनका हिसाब रखना पड़ेगा ना, कि कितना लेना बाकी है या उसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल है। फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है, धंधे में बहुत सारा स्टॉक पड़ा है यार, फर्नीचर है, मशीनरी है, कहाँ गोडाउन है, तो प्रॉपर्टी का हिसाब रखने के लिए रियल अकाउंट का रूल। और बिजनेस के एक्सपेंसेस, इनकम का भी तो हिसाब रखना पड़ेगा, ताकि पता चले लास्ट में प्रॉफिट हुआ या लॉस सही हो।
उसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल. So there are how many rules? 3 rules. One rule is for personal account, the other rule is for real account, and the third rule is for nominal account. पर्सनल अकाउंट का रूल यानी वो पार्टी से रिलेटेड, जिस पार्टी के साथ हम लोग का धंधा हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उन पार्टी का हिसाब रखना पड़ेगा, उनसे कितना लेना बाकी है या देना पड़ेगा. बराबर है. वो जो पार्टीज है ना, वो दो टाइप की हो सकती है, या तो वो मेरे डेटर्स होंगे या तो वो मेरे क्रेडिटर्स होंगे. हाँ या ना. डेटर्स कौन? वो कोडवर्ड याद है क्या था? देसी लेडी. क्या? देसी लेडी. अगर मुझे किसी को पैसा देने का है तो दे. सी माने वो मेरा कौन है? सी फॉर क्रेडिटर. सी यानी क्रेडिटर. और अगर किसी से पैसा लेने का है तो ले. डी माने डेटर. अब समझेगा. जिससे पैसा लेने का है ले डी. देसी लेडी. लेने का है तो ले डी. डी माने वो मेरा डी फॉर डेटर है. और अगर मुझे किसी को पैसा देने का है तो दे सी. वो मेरा सी यानी कौन है? मैडम जब कोई आपका डेटर बन जाए ना, जब कोई आपका डेटर बन जाए, आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे. जब कोई डेटर बन जाए तो उसको क्या करने का? डेबिट. व्हेन अ पर्सन बिकम डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेबिट. और जिस दिन वो आपका डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तब हम उसको क्रेडिट कर देंगे. क्या कर देंगे? क्रेडिट. नमूने के तौर पे यानी फॉर एग्जाम्पल, ओके नाउ लिसन. फॉर एग्जाम्पल, मोरे अगर मैंने उसको उधार में माल बेचा है तो मुझे उसको पैसा देने का है कि उससे लेने का? लेने का है ना. ले. डी माने वो मेरा क्या बन गया? तो वो मेरा, जैसे मैंने उसको उधार में माल बेचा ना, वो मेरा वो बन गया क्या? एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, उसको क्या करने का? तो मैं मोरे को डेबिट करेगा. अंडरस्टूड नाउ? सिंपल. अब कुछ दिन बाद ये आके पैसा देके गया, तो अब ये मेरा और डेटर बना या वो मेरा डेटर नहीं रहा? बता, बिकम्स डेटर या सीजेस टू बी डेटर? सीजेस टू बी डेटर. नहीं रहा डेटर, तो तब मैं उस दिन में मोरे को क्या करेगा? मोरे को क्रेडिट कर डालने का. इज दैट अंडरस्टूड? डेटर का रूल समझा? जब कोई डेटर बनेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट. और जिस दिन वो डेटर नहीं रहा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. क्रेडिट. इज दैट फाइन? अब क्रेडिटर का रूल उल्टा. जब कोई क्रेडिटर बनेगा हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जिस दिन वो क्रेडिटर नहीं रहा डेबिट कर देंगे. बात ठीक है? हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, नाम क्या है? सपोज मैंने शुभम से लोन लिया. अब मैं उससे लोन लिया है तो मुझे उसको पैसा वापस देने का है. दे. वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर. तो जब वो मेरा क्रेडिटर बन गया, बिकम्स क्रेडिटर, तो मैं शुभम अकाउंट क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा. अंडरस्टूड? हाँ या ना? और कुछ साल बाद जब मैं इसको लोन रीपे कर दूंगा तो अब ये मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उस दिन मैं शुभम अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट. इज दिस अंडरस्टूड? ये रूल कैसे यूज करते हैं एवरीबॉडी? डेटर दे क्रेडिटर का रूल समझ में आ गया हैगा? हाँ जी. ओके, वेरी गुड. खाते. रियल अकाउंट यानी एसेट का हिसाब रखना पड़ेगा ना. एसेट यानी प्रॉपर्टी का हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं? तो एसेट का हिसाब रखना. ये रूल मेरा फेवरेट है, बहुत इजी है. बोलो, इसको भी मालूम. वेरी इजी रूल. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज. कितना सिंपल.
एसेट आया धंधे में तो कम्स इन डेबिट, चला गया तो गोज आउट। और हिसाब रखना है अगर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स का, तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड okay, yeah, guys, you need to be really alert, please. Fine. Let's now learn the journal entries. कहानी में अभी तक ये ट्रांजैक्शंस हुए, जो डायग्राम में ऊपर एरो एरो कर करके दिखाया, ऑनर डिसऑनर तक। फिर आए रूल्स। अब ये रूल्स की मदद से, मैंने रूल्स में ना नंबर लिखा है A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, और जब एंट्री समझाऊंगा तब ये रूल्स लिखूंगा A1 A2, सो दैट आपको मालूम पड़े कौन से रूल से डेबिट या क्रेडिट किया है। व्हेन यू स्टार्ट स्टडी फॉर योरसेल्फ यू विल कम टू नो व्हिच रूल हैज बीन यूज्ड व्हाइल डेबिटिंग और क्रेडिटिंग। ऐसा क्लियर? ओके, तो कहानी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आई एम जस्ट गिविंग हेडिंग। सबसे पहले ड्रॉवर सेल्स गुड्स टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट, ड्रॉवर सेल्स गुड्स टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट। अभी भी आपने डायग्राम बनाया ना वो ऐसा वैसा, तो उसके बाद ट्रांजैक्शन किया था, ड्रॉवर ड्रॉज द बिल, ड्रॉई एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू ड्रॉवर। उसके बाद था ट्रीटमेंट ऑफ द बिल, जो चार थे। ड्रॉवर रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, discounts the bill with the bank, endorses the bill, sends the bill to the bank for। फिर ये चारों में ऑनर भी था, और तो लेट्स अंडरस्टैंड, चारों में अगर ऑनर होता है तो रिटेन बिल इज ऑनर्ड, तो क्या डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड, एंडोर्स बिल इज ऑनर्ड, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। फिर चारों में डिसऑनर आएगा, retained bill is dishonored, discounted bill is dishonored, endorsed bill is dishonored, and bill sent for collection is dishonored। बराबर है? हेडिंग्स दे दिए मैंने, और अब सब में क्या करना है, एंट्री पास करना। ड्रॉवर की बुक्स में भी एंड ड्रॉई की बुक्स में। So let's begin. सबसे पहले I will draw the diagrams. Diagrams, yes. Drawer sells goods to drawee on credit. सबसे पहले ड्रॉवर ने
किसको गुड्स बेचा? ट्रॉय को, वो भी ऑन क्रेडिट। सबसे पहले ड्रॉवर सेल्स गुड्स टू ट्रॉय। ओके, ना लुक 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 लुक। सबसे पहले ड्रॉवर ने ट्रॉय को क्या किया? गुड्स बेचा उधार। सेकंड क्या बोलता है? फिर ड्रॉवर ने बिल बना के भेजा ट्रॉय को, ट्रॉय ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। ड्रॉवर सामने कौन है? ट्रॉय। सबसे पहले ड्रॉवर ने कागज के टुकड़े पे लिख के भेजा, तब तक ये कागज के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट। और उसके बाद ड्रॉई जब साइन करके रिटर्न करेगा तो ये क्या बन जाएगा? अब ड्राफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसकी एंट्री करेंगे क्या? थर्ड, ड्रॉवर रिटेन्स द बिल विथ हिमसेल्फ, खुद के पास ही रख रहा है। तो ड्रॉवर क्या किसी के भी साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या? कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहा, वो बिल खुद के पास ही रख रहा है। नेक्स्ट केस, ड्रॉवर डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक। देखो इस तरफ ड्रॉवर है, मैं हमेशा लेफ्ट साइड पे ड्रॉवर लिखता हूं, ड्रॉई है, और अब एक और बंदा आ गया इधर, कौन है वो? बैंक। ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया है, तो ड्रॉवर जाके बिल किसको दे रहा है? बैंक को। डिस्काउंट कर रहा है, सामने इमीडिएटली कुछ मिलेगा क्या? डिस्काउंट करेंगे तो बैंक इमीडिएटली पैसा देता है ना। तो ड्रॉवर क्या दे रहा है? बिल। और सामने ड्रॉवर को क्या मिल रहा है? ड्रॉवर को सामने पैसा मिल रहा है, बराबर है? फाइन। इज दिस क्लियर? व्हाट? सी वाला पॉइंट में क्या लिखा है? ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल टू द, तो बिल ड्रॉवर के पास था, ड्रॉवर वो बिल एंडोर्सी से ले रहा है कि एंडोर्सी को दे रहा है? और सामने एंडोर्सी से कुछ मिल रहा है क्या? ड्रॉवर ये बिल एंडोर्सी को दे रहा है, सामने कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट इज बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बिल बैंक को दिया कलेक्शन के लिए। किसने दिया बैंक को कलेक्शन के लिए? ड्रॉवर ने। BSC sent for bill sent for collection. Are all the diagrams clear till now? ड्रॉवर जाके बैंक को बिल दे रहा है कलेक्शन के लिए, सामने बैंक इमीडिएटली पैसा दे रहा है क्या? दे रहा है क्या?
और अब आ गया ड्यू डेट। आपका इधर ध्यान देने का, आपका ध्यान इधर देने का, ऐसा बोल रहा मैं। ड्यू डेट पे रिटेन्ड बिल इज क्या? ऑनर्ड। ऑनर्ड, रिटेन किया था बिल और ड्यू डेट पे वो ऑनर हुआ या डिसऑनर? एक बात बता, बिल अगर रिटेन किया तो बिल है किसके पास? ड्रॉर के पास। तो ड्रॉर खुद ड्रॉई के पास बिल लेके गया और सामने पैसे मिले, ऑनर हुआ, आया ना? यस नो? भाई भाई बात सुनो, हम ड्रॉर है, ड्यू डेट पे हम जाके ड्रॉई को बिल दिए, सामने ड्रॉई से पैसा मिला, हाँ या ना? ओके, नाउ डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड। बिल डिस्काउंट किया था, बिल हमारे पास है, बैंक के पास है, एंडोर्सी के पास है? बोलो बोलो, टेल टेल। बिल किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक के पास है, बिल हमारे पास है ही नहीं। बिल किसके पास है? तो ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास पैसा लेने कौन गया? बैंक गया। बैंक गया ड्रॉई के पास बिल लेके, हाँ या ना? और ड्रॉई ने ऑनर किया, मतलब सामने पैसे दिए कि नहीं दिए? अच्छा, ड्रॉई ने बैंक को पैसे दिए, दिए। वो पैसे बैंक खुद रख लेगा कि हमको आगे देगा? खुद रख लेगा ना। बैंक ने तो डिस्काउंट किया था, तब हमको पहले स्टार्टिंग में बिल दे दिए, पैसा दिया था। इज दैट ओके? थर्ड केस, एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हुआ। टेल मी, एंडोर्स किया था बिल किसके पास था? है? एंडोर्सी के पास था बिल। तो ड्यू डेट पे एंडोर्सी गया ड्रॉई के पास पैसा लेने, बिल लेके गया, ऐसा बराबर है? और सामने ड्रॉई ने एंडोर्सी को पैसे दिए कि नहीं दिए? दिए। एंडोर्सी क्या करेगा? ये पैसा खुद रख लेगा या ड्रॉर को आके देगा? हाँ जी, भाई कुछ बीच का रास्ता निकल। वही ना, कितना टाइम? तो एंडोर्सी जाके बिल दिया ड्रॉई को, सामने ड्रॉई ने पैसे दिए जो एंडोर्सी ने खुद रख लिए। नेक्स्ट इज बिल इज सेंट फॉर द
कलेक्शन। तो बिल किसके पास था बोल? हेलो प्लीज रिप्लाई। तो ड्यू डेट पे बिल बैंक के पास था। बैंक गया ड्रॉई के पास पैसा ले, अरे बिल लेके, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSC यानी बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट पे गाइस बैंक गया ड्रॉई के पास पैसा ले, बिल लेके। सामने ड्रॉई ने पैसे दिए कि नहीं दिए? दिए। ड्रॉई ने पैसे दिए बैंक को। बैंक ये पैसा खुद रख लेगा या हमको आके देगा? बैंक को हमने कलेक्शन के लिए दिया था, बोला था जाके लेके आओ, तो बैंक वो पैसा हमको आके देगा। अग्रीड? तो सबसे पहले बैंक गया बिल लेके किसके पास? और ड्रॉई ने बैंक को पैसा दिया, और बैंक वो पैसा आके ड्रॉर को देगा। ड्रॉर ने बोला था कलेक्ट करके लाओ। Is this understood? Are all the diagrams clear? भाई तुम दोनों कंटिन्यूस बात कर रहे थे अभी जब मैं ये डायग्राम बना रहा था। हाँ हाँ, और सुन, तेरे को नहीं मालूम पड़ा बात पता? ओ तुम्हारे पीछे वाले भाई, हाँ, नाम क्या है? निर्भय। बिंदास बात करेगा, किसी का भय तो है नहीं, निर्भय है। तो बाजू वाले प्राणी का नाम क्या है? स्वयं। स्वयं बोला। हाँ तो हमारे इंस्ट्रक्शन का तो तू ध्यान ही नहीं देगा, तू तो स्वयं ही बात करना चालू कर देगा। कमाल प्राणी है लोग इधर, नाम भी ऐसे बिंदा सकते हैं तो निर्भय। ओके, रिटेन्ड बिल इज डिसऑनर्ड। रे बाबा ये डिसऑनर हो गया यार, ऐसा थोड़ी चलता है। रिटेन किया था, बता बिल किसके पास था? हाँ बोलो, किसके पास था? ड्रॉवर के पास था, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर खुद ये बिल लेके गया ड्रॉई के पास, भाई पैसा दे। ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए। काय करूं? वाह 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 वाह, यस। मैडम कल का लेक्चर पूजा सर को चेंज करूंगा। Oh guys, look at the diagram please. Look at this diagram please. Everybody. मैं ड्रॉर हूँ, मैं बिल लेके गया ड्रॉई के पास, मैंने उसको बिल दिया, उसने पैसे नहीं दिए, खत्म हो गया। नहीं दिए ना, सामने पैसे नहीं दिए, ठीक हो ना? क्या बराबर की नहीं? नेक्स्ट। लेकिन क्या किसी भी वजह से हुआ होगा, बाद में कैसे वसूल किया जाएगा उससे, वो हम बाद में सीखेंगे। बिल डिसऑनर हुआ है, काय झालं? इसका सलग पड करते यार। चला वा पुढे, लेट्स प्रोसीड एवरीबॉडी। डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड। बिल किसके पास है बोल जल्दी? बिल किसके पास है? डिस्काउंट किया था बिल, तो बिल किसके पास है? बैंक के पास था बिल। बैंक गया ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए। बैंक आके सीधा बिल मेरे मुंह पे मार के जाएगा, ड्रॉवर। मैंने पहले ही बैंक से पैसे ले लिए थे, मैं ड्रॉवर,
मैं तो पहले बैंक से पैसे डिस्काउंट करते हुए ले लिए थे और बैंक को बोला था वो तू इससे ले लेना, वो तेरे को दे देगा, पक्का देगा, तेरी कसम। और इसने पैसे दिए नहीं तो बैंक तो आके मेरे को पकड़ेगा ना, और हम जाके किसको पकड़ेंगे? ट्रॉय को पकड़ेंगे। बैंक का हो गया, बट बैंक को टाइम पे पैसा मिलना मांगता था कि नहीं? हाँ ना, बैंक ने जरूरत पड़ी तो हमको मदद किया, तो अभी हम सड़क जाएंगे कि तू इस देख, बरोबर? तो क्या बोल रहा मैं ही वही तो बोल रहा हूँ कि अगर बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे, तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाके ड्रॉवर को पकड़ेगा और ड्रॉवर के मुंह पे जाके बिल मारेगा। ड्रॉवर जाके बिल किसके मुंह पे मारेगा? ट्रॉय के मुंह पे मारेगा। I don't know what's happening here. Anyways, इधर से इधर बिल मुंह पे मार रहा है और ये इसके मुंह पे मार रहा है, ठीक है गाइस? नेक्स्ट, एंडोर्स किया था बिल। बिल किसके पास है बोलो? एंडोर्सी के पास। बिल इज विथ whom? एंडोर्सी। तो ड्यू डेट, बालक बात सुन, बिल किसके पास है? एंडोर्सी गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे, अब मैंने ड्रॉवर, ओ भाई मैं कौन? तुम कौन? बोलना कौन है? हम ड्रॉवर है, कौन है रे? हाँ, और हमने बोला था ये बाले मोरे, तू मोरे, मोरे आणि आजूबाजूची पुरे जरा इकडे बघा की, लिसन यार, can we proceed? डर गए लोग। Okay, are we ready? Boys, are we ready? Girls? च्यवनप्राश खा के आया तो। Can we proceed? एंडोर्सी के पास बिल था, एंडोर्सी गया ड्रॉई के पास, मैंने एंडोर्सी को पहले बिल दे दिया, मैं कौन? ड्रॉवर। मैंने एंडोर्सी को बोला था ये रख ले, ड्रॉई से पैसा ले लेना, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, एंडोर्सी तो आके मेरे को पकड़ेगा और हम जाके किसके पीछे भागेंगे? ड्रॉई। तो एंडोर्सी बिल आके मेरे मुंह पे मारेगा, आया ना? हम जाके बिल किसके मुंह पे मारेंगे? ड्रॉई, आया ना? अच्छा, क्या मालूम क्या हो गया, किधर है? हाँ बराबर है। और लास्ट बाकी, लास्ट बाकी, लास्ट बाकी, बैंक को कलेक्शन के लिए बिल दिया था, बिल किसके पास है? बैंक के पास है, आया ना? गाइस ऑन द स्क्रीन प्लीज। बैंक को बोला था मेरे लिए पैसा लेके आ, तब बैंक ने मुझे इमीडिएटली पैसे दिए थे क्या? नहीं दिए थे। तो अब बैंक जब ड्रॉई के पास गया, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिया, बैंक मेरे से वापस मांग सकता है? ये कौन से थे जो वापस मांग रहे? हाँ, तो बैंक वापस, तो बैंक मेरे को लाके बिल दे देगा और बोलेगा कि देख भाई वो नहीं दे रहा है, अब तू जाने और वो जा। लेकिन हम ड्रॉई को छोड़ेंगे क्या?
Stop. Is it over? Okay, we'll continue next time with the journal entries. Fast.